नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएवी को लेके है और कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि एडीए की तरफ से अभी हमारी एक इंडिजिनस हेल कैटेगरी की यूएवी को डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया गया था। वर्तमान हमारी रुस्तम 2 ड्रोन की लगभग सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद इसको सर्विस में एंटर करने की तैयारी किया जा रहा है और साथ ही इसके एक आर्म्ड वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन रुस्तम 2 की बात करें तो एक मेल कैटेगरी का ड्रोन है, यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाला ड्रोन है। तो अभी इसी वजह से एडीए की तरफ से एक हेल कैटेगरी की ड्रोन को, यानी कि हाई अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाले ड्रोन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि रुस्तम 2 के मुकाबले काफी ज्यादा अल्टीट्यूड में ऑपरेट कर पाएगा। अभी बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और आईआईटी कानपुर की तरफ से जॉइंटली इस पर काम किया जा रहा है और अभी इसकी विंड टनल मॉडल को भी डेवलप किया जा रहा है और इसकी फैब्रिकेशन वर्क को भी किया जा रहा है। अब इस यूएवी की फाइनल डिजाइन क्या होगी ये तो अभी से बताना संभव नहीं होगा, लेकिन पिछले साल जो इसके इमेज सामने आते तो उसमें कुछ इस कैटेगरी के डिजाइन को देखा गया था, जिसमें एक डबल बूम और ट्विन टेल डिजाइन को पेश किया गया था और सेंटर लाइन में एक टर्बोप्रॉप इंजन को पीछे की तरफ फिक्स किया गया था, जो कि पुशर कन्फिगरेशन में था। और अभी एडी की तरफ से बताया जा रहा है कि जैसे इसकी विंड टनल मॉडल को टेस्ट करके कंप्लीट कर दिया जाएगा तो इसकी 2 इनिशियल प्रोटोटाइप को वहां पे डेवलप किया जाएगा, जो कि साइज में रुस्तम 1 के मुकाबले थोड़े छोटे होने वाले, लेकिन जो एक्चुअल मॉडल होगा, यानी कि जब इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाएगा तो ये ड्रोन करीब 4 टन कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है, जिसे अगर आप रुस्तम 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका वजन इसके मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा होगा। यानी कि रुस्तम 2 का जो वजन है वो करीब 1.8 टन के आसपास है, जबकि इस ड्रोन का वजन 4 टन के आसपास होने वाला है और ये रुस्तम 2 के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा अल्टीट्यूड में, यानी कि करीब 50,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। अगला अपडेट भी ड्रोन्स को लेकर, और आज हम काफी हद तक ड्रोन्स खेलने वाले हैं। अभी हम आम ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं और सही मायने में कहा जाए तो ये पहला ऐसा ड्रोन होने वाला है जिसको हम एंटी ड्रोन सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि पहला ऐसा ड्रोन होने वाला है जिसे हॉस्टाइल ड्रोन्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से डेवलप किया गया, जिसका नाम डिफेंडर रखा गया। अब दरअसल इस ड्रोन को थ्रॉटल एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किया गया था, लेकिन रतन इंडिया की तरफ से अभी थ्रॉटल एरोस्पेस की लगभग 60% शेयर को हासिल कर लिया गया था और अभी वो इस ड्रोन को अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी न्यू स्काई इंडिया लिमिटेड के अंदर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। इस ड्रोन के बारे में फिलहाल कोई बहुत ज्यादा जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी हमको नहीं मिला था, लेकिन ये जो ड्रोन है इसमें रॉक ड्रोन्स को डिटेक्ट, लॉक को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी दिया गया है। अब इसमें कोई हार्ड किल वेपन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये फिर भी दुश्मन के ड्रोन्स को कैच कर सकता है। इसके लिए इसमें एक नेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी मदद से दुश्मन की ड्रोन को पकड़ सकता है। हाल ही में इसका एक डेमो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जनरल वीके सिंह जी को दिखाया गया था और इस दौरान बताया गया था कि ये ड्रोन लगभग हर तरीके की स्मॉल साइज के ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस ड्रोन के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले शॉर्ट में अपलोड किया था, लेकिन कोई इसमें फेक कॉपीराइट क्लेम डाल चुका है तो इसको मैंने हटा दिया। लेकिन इस वीडियो में आप लोग देखने वाले कि ड्रोन किस तरीके से काम करने वाला है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 20 किलोमीटर की आसपास की रेंज को प्रोवाइड करता है और ये मैक्सिमम 26 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर सकता है। अब जैसे ये दुश्मन की ड्रोन्स को एक नेट की मदद से कैच करने वाला है, तो ऐसा करने के लिए इसे अपने टारगेट के करीब 30 मीटर के दायरे में आना पड़ता है, जिसके बाद ये सही से नेट को लॉन्च कर सकता है। इसमें फिलहाल 70% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो मोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से अभी भी इस ड्रोन में लगभग 30% के आसपास इंपोर्टेड आइटम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की बात करें तो अभी अपने आप में पहला ऐसा ड्रोन होने वाला है जो कि दुश्मन की ड्रोन को पकड़ सकता है और इसी काबिलियत रखने वाला है और इससे डिफेंस सेक्टर के अलावा सिविल एविएशन सेक्टर में भी एयरपोर्ट्स में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि रॉक ड्रोन को वहां पे कैच करने के काम आ सकते हैं। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जो कि जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस दोनों के साथ जुड़ा हुआ होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग रशिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी रशिया की तरफ से फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया कि एससीओ समिट के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ ही रशिया की तरफ से बताया गया कि भारत को अभी रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम को भी टाइम पर डिलीवर कर दिया गया था। अभी तक
भारत को शायद 2 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम को डिलीवर किया जा चुका है। रशिया का कहना है कि अगर वर्तमान के हालात को देखा जाए और पिछले कुछ महीनों के हालात को देखा जाए तो ऐसे कंडीशन जो थे ये रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था, जिसमें पूरे वेस्टर्न कंट्री जो थे वो रशिया के खिलाफ हो गए थे और अलग अलग तरह के कई नए सैंक्शन को भी रशिया के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया की तरफ से भारत को टाइम पर अपनी S-400 सिस्टम को डिलीवर किया गया। अब इस दौरान पिछले कुछ सालों से भारत और चाइना के बीच भी बॉर्डर पर फेसअप चल रहा था, जिससे रशिया डिसमिस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच कोई जंग जैसे हालात बन जाए, क्योंकि ये दोनों ही देश जो है वो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज में आते हैं। तो इसी बीच हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच भी एक मीटिंग को आयोजित करने की बात सामने आई है। और वैसे देखा जाए तो जब से लद्दाख में फेसअप हुआ है तब से हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच कोई भी बातचीत वगैरह नहीं हो रहा था, वरना पहले की बात करें तो लगभग हर साल या तो शी जिनपिंग भारत के गश्त पर आ जाते थे या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे ये चाइना के गश्त पर चले जाते थे। लेकिन जब से लद्दाख में फेसअप हुआ है उसके बाद दोनों देशों की बायलैटरल रिलेशन के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था और उम्मीद है कि इसको अभी दोबारा सही करने की कोशिश की जाएगी जब दोनों देशों के लीडर के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज किया जाए। इस अवसर पर यह भी सुनने को मिल रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच भी एक मीटिंग को अरेंज किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस बात का खंडन किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।